जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 12 है हमारी ये। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो भारत के संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के खनिज संसाधनों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आ जाइए आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग लिखेंगे क्या। भारत के खनिज संसाधन। राइट, क्या लिखेंगे, भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। अपनी नोटबुक के अंदर आप लिखेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम खनिज संसाधनों की बात करें तो खनिज संसाधनों को हम तीन प्रकार से जो है वो विभाजित कर सकते हैं। मेनली दो ही टाइप होते हैं, फिर भी इसको कई अलग अलग भागों में भी विभाजित कर दिया। तीन के चार भागों में भी हम विभाजित कर सकते हैं, पांच भागों में भी इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो धात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, ये पहला विभाजन हो गया। दूसरा विभाजन की बात करें तो फिर आ जाता है अधात्विक खनिज। राइट, ये हमारा दूसरा विभाजन हो गया। और तीसरे विभाजन की हम बात करते हैं तो तीसरा विभाजन होता है हमारा ऊर्जा खनिज। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीन भागों में इनको विभाजित कर लिया है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो धात्विक खनिज कौन से होंगे, जिसमें धातु अंश उपस्थित हो। धातु अंश उपस्थित हो। राइट। और अधात्विक खनिज कौन से होंगे, जिसमें धातु अंश उपस्थित ना हो। राइट, दूसरा हमारा यही होगा। और ऊर्जा खनिज कौन से होंगे, जिनसे ऊर्जा प्राप्ति हो। राइट, ऐसे खनिज जो है वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ये हम ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो धात्विक खनिज का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो धात्विक खनिज के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दो विभाजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको देखने के लिए मिलेगा लौह खनिज। ठीक है, दूसरा रहेगा अलोह खनिज। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट क्या रहेगा, जिसमें लौह अंश अगर मौजूद है तो वो है आपका लौह खनिज, और जिसमें लौह अंश मौजूद नहीं है वो आपका है अलोह खनिज। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो मैग्नीज हो गया। क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो एल्यूमिनियम हो गया। राइट, क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और टाइटेनियम हो गया, बाइराइट्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आलूह खनिज की बात करें तो आलूह खनिज के अंदर एग्जांपल देखें तो इसमें आपका तांबा हो गया, आ, जस्ता हो गया, टिन हो गया। राइट, टिन के अलावा क्रोमाइट हो गया, सीसा हो गया। ठीक है, सीसा हो गया, क्रोमाइट हो गया। राइट, सो ये कुछ जो है वो अलोह खनिज की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम आधात्विक खनिज की बात करें, किसकी बात करें, आधात्विक खनिज की, तो इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। आलोह खनिज, आधात्विक खनिज के अंदर आप देखेंगे तो इसमें चूना पत्थर शामिल होगा। ठीक है, चूना पत्थर के अलावा बलुआ पत्थर हो गया। राइट, क्या हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, क्लियर। बलुआ पत्थर के जगह इसके अलावा आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं क्या हैं, आधात्विक खनिज की श्रेणी के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ऊर्जा खनिज की बात करें तो ऊर्जा खनिज के अंदर आप देखेंगे तो आपका थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। राइट, यूरेनियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका मोनोजाइट हो गया। राइट,
मोनोजाइट हो गया, तो ये सभी जो है वो ऊर्जा खनिज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है वो ऊर्जा खनिज का एग्जाम्पल है, ये आधात्विक खनिज के एग्जाम्पल है, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम जो है वो खनिज को जो है वो विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। फिर धात्विक खनिज के अंदर लौह खनिज, अलोह खनिज, और फिर उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको एक और भाग इसमें ऐड कर सकते हैं, वो रहेगा आपका बहुमूल्य धातुएं। ठीक है, एक और भाग इसमें ऐड कर सकते हैं, वो रहेगा आपका ईंधन खनिज। तो इस प्रकार से ऐसे करके दो भाग और इसमें ऐड हो जाते हैं। वैसे ऊर्जा खनिज के अंदर आप देखें तो कोयला भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम और विभाजित करते हैं तो फिर जो है ये जो ऊपर के जो तीन नज़र आ रहे हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अणु खनिज के अंदर चले जाएंगे, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये ईंधन खनिज के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सम्मिलित रूप से हम इनको ऊर्जा खनिज के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया? इतने में तो कोई डाउट है नहीं। आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? धात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे धात्विक खनिज के बारे में। तो सबसे पहले हम लौह खनिज की बात करेंगे। इट मीन्स हम बात करेंगे लौह अयस्क की। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? लौह अयस्क की हम जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर। लौह अयस्क में अगर हम देखें तो अगर इसकी हम प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, या मात्रा की बात करें, तो सबसे नंबर एक पर इसमें चीन आता है। चीन के बाद आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इसमें जो है वो ब्राज़ील का नाम आता है। ठीक है, ब्राज़ील का नाम आता है, और चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है लौह उत्पादन के मामले में, या लौह अयस्क के मामले में। ठीक है, क्लियर। इसके अगर हम प्रकार की बात करें कि लौह अयस्क कितने प्रकार से होता है, तो लौह अयस्क चार प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका मैग्नेटाइट। क्या नाम हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा हेमेटाइट। राइट, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हेमेटाइट। एंड थर्ड की हम बात करें तो थर्ड कौन सा हो जाएगा? लिमोनाइट। राइट, एंड फोर्थ हो जाएगा सिडेराइट। क्या हो जाएगा? सिडेराइट। क्लियर। तो इस प्रकार से लौह अयस्क जो है वो चार प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, सो सबसे पहले हम जो है वो मैग्नेटाइट को डिस्कस करेंगे, फिर बाकी के जो हमारे तीन अयस्क बच जाएंगे, लौह अयस्क, बाकी के जो तीन लौह अयस्क बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेटाइट पे आ जाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटाइट, और इसके बारे में आप जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटाइट के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सर्वोत्तम किस्म का लोहा। पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वोत्तम किस्म का लोहा। राइट, क्लियर है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें धातु अंश। धातु अंश, धातु अंश इसमें जो है वो 72 से लेकर 80% तक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। मैग्नेटाइट की हम बात करें तो अगर हम इसके क्षेत्र देखें तो मैग्नेटाइट के जो क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे तो एक तो कोझी कोड है, जहाँ पर आपको मैग्नेटाइट लोहा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक कुद्रेमुख है। ठीक है, कुद्रेमुख हो गया। राइट, और कुद्रेमुख के अलावा एक इस जगह है गोवा में। ठीक है, गोवा के अलावा सलेम जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो इतनी सारी जगह जो है वो आपको मैग्नेटाइट लोहा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, नोट रखेंगे, वो क्या है कि 70% मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट लोहा
कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। राइट, क्लियर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। सो ये हमारा मैग्नेटाइट हो गया। हम हेमेटाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा लौह अयस्क है उसका नाम है हेमेटाइट। राइट, सो हेमेटाइट के बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। हेमेटाइट में ये तो आपको पता है कि लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, ये सबसे अच्छी किस्म है दूसरी। और यहाँ पर अगर हम धातु अंश की बात करें तो ये तो पहला पॉइंट तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं। ये क्रम हमेशा याद रखना है कि सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, फिर उसके बाद हेमेटाइट, फिर उसके बाद लिमोनाइट, और फाइनली सबसे लास्ट में सेडेराइट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मेन सबसे पहले हम बात करते हैं धातु अंश की, कि हेमेटाइट के अंदर धातु अंश कितना होता है। तो धातु अंश होता है 60 से 70%। राइट। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, भारत में हेमेटाइट लोहे का, हेमेटाइट लोहे का सर्वाधिक भंडार है, सर्वाधिक भंडार है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा इसके हम अगर क्षेत्र की बात करें कि हेमेटाइट लोहे का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो इसका क्षेत्र जो है वो आप देखें तो झारखंड के अंदर है। झारखंड से सटा हुआ एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर जो है वो हेमेटाइट लोहा आपके वहाँ पर आपको जो है वो हेमेटाइट लोहा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ पर भिलाई वाला जो क्षेत्र है, बस्तर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको हेमेटाइट लोहा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। इसके बाद थर्ड नंबर पे, ये सेकंड था। थर्ड नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर पे क्या है, तो थर्ड नंबर पे हमारा जो लोहा है वो है आपका लिमोनाइट। राइट, कौन सा है? लिमोनाइट लोहा है। और लिमोनाइट लोह अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आता है। और इसका हम लोह अंश डिस्कस कर लेते हैं। लोह अंश, यहाँ पे या लोह अंश बोल दीजिए, धातु अंश, तो वो कितना रहेगा? 40 से 60%। राइट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों से प्राप्त, ऐसा लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखिए अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, चाहे किसी भी तरीके से लिख लीजिए। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, या लिखिए अवसादी चट्टानों से प्राप्त। राइट, तो ये हो गया आपका लिमोनाइट। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। राइट। सेडेराइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का जो लौह अयस्क है जिसका नाम क्या है? सेडेराइट। राइट, क्या नाम है? सेडेराइट। क्लियर। सेडेराइट के बारे में बात करें तो फोर्थ नंबर का सबसे फोर्थ नंबर का कोयला है, वो सॉरी लोहा है। इसको हम जो है वो निम्न कोटि का लोहा जो है वो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न कोटि का लोहा। राइट, क्लियर। आगे समझ में। यहाँ पर अगर हम इसके लौह अंश की बात करें या धातु अंश की बात करें कि सिडेराइट के अंदर धातु अंश कितना है, तो सिडेराइट के अंदर जो धातु अंश है वो 10 से 30% तक है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, नोट फैक्ट है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, पहला फैक्ट आपका क्या रहेगा, लिखिए जरा। सर्वाधिक सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार, लौह अयस्क भंडार कर्नाटक में है। ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे आप, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन
तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका उड़ीसा से। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अलावा सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्नाटक में तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा आ जाता है, और उड़ीसा के बाद आप देखें तो फिर झारखंड का स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा लौह अयस्क के भंडार में। ठीक है, क्लियर। उत्पादन की हम बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा के बाद आता है कर्नाटका। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लोहे का, फिर कर्नाटका के बाद आता है झारखंड का। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र, ये जो है ना साथियों, ये है आपका बराम जादा समूह। बराम जादा समूह ये जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, ये बरामजादा समूह जो है वो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका झारखंड प्लस ओडिशा के अंदर। ठीक है, इन दोनों के अंदर मिलाकर बरामजादा समूह जो है वो आपको देखने मिलेगा। ये झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि जिला है, सिंहभूमि जिला, यहाँ से ये शुरू होता है और उड़ीसा में क्योंझर जिले तक जो है वो जाता है, क्योंझर जिला। क्लियर है, ये आपका बरामजादा समूह हो जाता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अगला फैक्ट हम लिखेंगे। अगला फैक्ट क्या है, लिखिए ज़रा, लिखिए, लौह अयस्क की प्राप्ति, लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टान से होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान से व कोडप्पा क्रम की चट्टान से होती है। कोडप्पा क्रम की चट्टान से होती है। राइट, क्लियर मेरे साथियों, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए, भारत अपने अधिकांश लोहे के भाग को, अपने अधिकांश लोहे के भाग को चीन को निर्यात करता है, चीन को निर्यात करता है। राइट, क्लियर, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए कुछ हम लौह अयस्क क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं, लौह अयस्क क्षेत्र की हम जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर, लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर जो लोहा है वो सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करें तो ये पाया जाता है मयूरभंज जिले में, मयूरभंज जिला में। ठीक है, दूसरा क्योंझर जिला हो गया। ठीक है, जिसके बारे में तो हम ऑलरेडी अभी बात कर ही चुके हैं, क्योंझर जिला हो गया। और तीसरा जो है वो सुंदरगढ़ जिला हो गया। कौन सा हो गया, सुंदरगढ़ जिला। ये 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोहा पाया जाता है, और ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं वो उड़ीसा के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकंड नंबर पे हम बात करें, सेकंड नंबर पे हम बात करें तो लिखिए झारखंड। क्या लिखेंगे आप,
झारखंड, क्योंकि उड़ीसा के साथ बाउंड्री बनाता है, तो झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। राइट। झारखंड के बारे में अगर हम बात करें तो झारखंड में है सिंहभूमि जिला। कौन सा है? सिंहभूमि जिला। राइट। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो लोहा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी इसके अंदर सिंहभूमि जिले के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो मनोहरपुर हो गया, मनोहरपुर। ठीक है। पासिरा बुरू, पासिरा बुरू, और बुडाबुरू, और नोआमुडी। ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये सिंहभूमि जिले के अंदर शामिल होते हैं, और सिंहभूमि जिला जो है वो झारखंड का जिला है। तो यहाँ पर भी आपको लौह अयस्क देखने के लिए मिल जाएगा, और सिंहभूमि जिला जो है वो बराम ज्यादा समूह के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है। क्लियर। हम जो है वो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। राइट। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखेंगे तो एक तो बेला डिलाकी खान है। कौन सी है? बेला डिलाकी खान है। ठीक है। ये पड़ती है आपकी बस्तर वाले क्षेत्र में, आपको बताया भी था हमने। ठीक है। इसके अलावा राव घाट खान है एक, राव घाट खान। ठीक है। ये दूसरी खान है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है। तीसरी जो है वो डल्ली राजहरा की खान है, डल्ली राजहरा की खान। ठीक है। ये जो तीन माइंस हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहाँ पर लोहा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ये आप देखें तो ये बस्तर वाले इलाके में पड़ती है। ठीक है। ये भी बस्तर वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगी, जबकि ये जो डल्ली राजहरा है ये आपको दुर्ग वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। क्लियर मेरे साथियों, ये आपको आगे समझ में। हम आगे चलें तो कर्नाटका की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कर्नाटक की बात कर लेते हैं। राइट। तो देखिए कर्नाटक की अगर हम बात करें साथियों तो कर्नाटक में कुद्रेमुख हो गया एक तो, कुद्रेमुख। ठीक है। जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं। ठीक है। कुद्रेमुख के अलावा बाबा बूदन की पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी। ये दूसरा क्षेत्र हो गया हमारा कर्नाटका का। एंड थर्ड की बात करें तो सुंदूर पहाड़ी। ठीक है। यहाँ आपको जो है वो लौह अयस्क देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ी ये चिकमंगलूर में मिलेंगी आपको, चिकमंगलूर। राइट। और ये भी आपका जो है वो चिकमंगलूर है। क्लियर। और सुंदर पहाड़ी की हम बात करें तो ये आपकी बेल्लारी जिले के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है जहाँ पर आपको लोहा देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका के अंदर तीन क्षेत्र हैं, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी और सुंदूर पहाड़ी। ठीक है। क्लियर। हम थोड़ा सा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के बारे में बात करें अगर हम, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक तो क्षेत्र मिलेगा सलेम, क्योंकि सलेम के अंदर तो प्रेजेंट में लोहा इस्पात कारखाना भी लगा हुआ है। और दूसरा जो है वो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। राइट। ये जो है वो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो है वो आपको लौह अयस्क देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, किसकी बात करें? आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको जो है वो अनंतपुर, अनंतपुर जिला हो गया। ठीक है। इसके अलावा नेल्लूरू हो गया। कौन सा हो गया? नेल्लूरू हो गया। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कुरनूल हो गया। कौन सा हो गया? कुरनूल।
ये जो 3 क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ भी आपको लौह अयस्क देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। आगे हम अगर गोवा की बात करें तो गोवा में आपको लोहा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गोवा में भी कौन सा, जो दक्षिणी गोवा है, दक्षिणी गोवा, वहाँ पर आपको जो है वो लोह अयस्क देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, किसकी बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आप देखें तो चांदा व रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी जिला, राइट। सो यहाँ पर आपको जो है वो लौह अयस्क देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और देखें तो केरला में भी आपको जो है वो लौह अयस्क देखने के लिए मिलता है। तो केरल की हम बात करते हैं तो केरल में एक जगह पड़ती है कोझीकोड, ठीक है, कोझीकोड के अंदर आपको लोहा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अन्य क्षेत्र की हम बात करें, अन्य क्षेत्र, तो अन्य क्षेत्र में तो फिर भारत का काफ़ी सारा हिस्सा शामिल हो जाता है, जिसमें आप देखें तो अ, अगर हरियाणा में देखें तो हरियाणा में आपको लोहा मिलेगा, लेकिन हरियाणा में कौन सी जगह, महेंद्रगढ़, कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में आपको जो है वो लोहा मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हिमाचल में आपको देखने मिलेगा, हिमाचल में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में मंडी, आपने नाम सुना होगा, तो मंडी के अंदर आपको जो है वो लोहा देखने के लिए मिलेगा, राइट। उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे, अगर आप उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड में भी आपको लोहा लोहा जो देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो गढ़वाल हो गया, ठीक है, गढ़वाल के अलावा आप देखेंगे तो अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, राइट, नैनीताल हो गया, क्लियर। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आपको लोहा मिलेगा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लोहा मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊधमपुर, आपने नाम सुना होगा, ऊधमपुर जिला। तो ये जो है कुछ अन्य क्षेत्र हैं किसके, लोहे के, राइट, क्लियर। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ये जो है वो लौह अयस्क क्षेत्र थे। ये सारा का सारा डेटा, याद करने वाला डेटा, याद कर लीजिए, इनको बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों। हम इस्पात कारखानों की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इस्पात कारखाने, इनकी जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कारखाना है, सबसे पहले लिखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी, राइट। अगर हम जो है वो इसकी बात करें तो ये जो है जमशेदपुर में है, कहाँ पर है, जमशेदपुर, ठीक है, क्लियर। और इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है। फैक्ट क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कारखाना, भारत का सबसे बड़ा कारखाना, राइट, क्लियर। चलिए दूसरा हम देखें तो दूसरा लिखिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड स्टील कंपनी। और अगर इसको देखें तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है बर्नपुर, ठीक है। और बर्नपुर पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड हम देखें, थर्ड नंबर पे आ जाएगा विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट, क्लियर है। ये आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे, और ये हम देखें तो ये है आपकी भद्रावती के अंदर स्टैब सिचुएटेड है। और ये भद्रावती पड़ता है आपका कर्नाटक में, कहाँ पड़ता है मेरे साथियों, कर्नाटक के अंदर जो है वो
पड़ता है। ठीक है, क्लियर। फोर्थ नंबर पे हम देखें तो फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। राइट, क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर है। और ये पड़ती है आपकी राउरकेला के अंदर। कहाँ पड़ती है? राउरकेला। ठीक है, राउरकेला पड़ता कहाँ है? राउरकेला पड़ता है उड़ीसा के अंदर। राइट, क्लियर है। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो भिलाई की बात करें, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के अंदर है। कहाँ पर है? भिलाई में। और स्टेट की बात करें तो फिर आपका छत्तीसगढ़ स्टेट हो जाता है। ठीक, क्लियर है साथियों। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो दुर्गापुर की बात कर लेते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। राइट, कौन सा है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। हम इसको देखें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर पड़ता है साथियों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में जो है वो पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। एक कारखाना जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र। राइट, और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका सलेम में। और सलेम पड़ता कहाँ है? सलेम पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखें तो बोकारो स्टील प्लांट है, विजयनगर स्टील प्लांट है, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है। ठीक है, तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। ये पड़ेगा कहाँ? विशाखापत्तनम में। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ पड़ता है? ये बोकारो में पड़ता है। और बोकारो तो आपको पता है कहाँ पड़ता है? बोकारो पड़ता है झारखंड के अंदर। ठीक है साथियों, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो विजयनगर स्टील प्लांट। विजयनगर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ है? ये है आपका हॉसपेट में। कहाँ है? हॉसपेट, और जो कि पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। हाँ, इसके बारे में आपको एक नोट याद रखना है। नोट क्या रहेगा? नोट रहेगा पूर्णतः भारतीय तकनीकी पर आधारित। लिखिए, पूर्णतः भारतीय तकनीकी पर आधारित। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे विजयनगर के बारे में। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लौह अयस्क के बारे में बात किया, उसके क्षेत्र डिस्कस करिए, उसके स्टील प्लांट्स को डिस्कस कर लिया है। क्लियर है। और इसके आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर इस लिंक को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी इस सेशन की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।